हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक काफ़ी अमेजिंग टूल के बारे में। और इस टूल का पूरा फोकस है कि अगर आपका डिवाइस किसी भी वजह से ब्रेक हो गया है या आपने कोई ऐसा बूट इमेज या इनिट बूट इमेज या कुछ फ्लैश करने का ट्राई किया है जो मोस्टली लोग करप्टेड या एक नॉन फंक्शनल बूट इमेज या एक रिकवरी इमेज फ्लैश कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका डिवाइस फिर फर्दर बूट नहीं करता है या बूट लूप करता रहता है। तो इंस्टेड ऑफ आप पूरा फर्मवेयर फ्लैश करने की जगह आप वहाँ पर ये टूल को यूज़ करके एक स्पेसिफिक फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन वो स्पेसिफिक फ़ाइल को लेकर आप वापस से फ्लैश कर सकते हैं। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि आप जो डाउनलोड कर रहे हैं और जो आपके पास पहले था वो सेम होना चाहिए, सो दैट कि आपको बार बार रीफ्लैश करना ना पड़े या फॉर्मेट डाटा ना करना पड़े। तो ये एक बहुत इफेक्टिव वे बन सकता है जिससे आप अपने डिवाइस को बचा सकते हैं बिना फॉर्मेट डाटा किए। तो इस वीडियो में हम इस टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है SamFW डंपर। तो अभी बात कर लेते हैं हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ सिंपली फोर्क पर क्लिक करना है और आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई एक गिटहब आईडी बनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा कि वो सारे ब्रांचेस कॉपी कर ले एंड जब ये फोर्क क्रिएट हो जाएगा तो अब आप में जो भी वो लेटेस्ट अपडेट होगा जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है वो आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पर एक्शंस में आएंगे एंड फर्स्ट टाइम आपको ये इनेबल करना होगा बिकॉज ये हर कोई इनेबल नहीं रखता है। सो इनेबल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आए, वो है सिस्टम इमेज एंड इमेज एक्सट्रैक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे पहले इमेज एक्सट्रैक्टर में और इमेज एक्सट्रैक्टर में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप वहाँ रन वर्कफ्लो में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सैमसंग का जो SamFW का फॉर्मवेयर लिंक है वो पेस्ट करना है और डिफरेंट कंप्रेशन लेवल है और वहाँ पर आपको ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपको मल्टीपल सिस्टम इमेज, system_ext इमेज, वेंडर, बूट सब कुछ है। तो हो सकता है कि आपने करप्टेड रिकवरी इमेज फ्लैश कर लिया और आपको उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए आप जस्ट सिंपली रिकवरी इमेज डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हो और वो बिल्कुल काम करेगा और ये सारे स्टॉक फाइल्स होंगे। तो आपको मेक श्योर रखना है कि आपके जो डिवाइस के लिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम मूव कर जाएंगे सैमसंग की जो फर्मवेयर हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा हमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये SamFW है और यहाँ पर मैं अपना डिवाइस सर्च करता हूँ, वो है Samsung A34 6E। तो आपको स्पेसिफिक मॉडल नंबर जानना होगा जो आप अपने सेटिंग में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पर तो मुझे डिफरेंट CSC चूज़ करने का होता है। ये CSC मतलब कि आपके जो कंट्री है, तो मेरे कंट्री इंडिया है तो मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और आप अपना भी चूज़ कर सकते हैं। अब मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक फाइल चाहिए जो लेटेस्ट फर्मवेयर का है, तो मैं लेटेस्ट फर्मवेयर पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ना आपको गूगल यूज़ करना है ना आपको ब्राउज़र यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है डाउनलोड SamFW सर्वर। तो आपको SamFW सर्वर से ही डाउनलोड करना है, आपको कोई भी रैंडमली चूज़ नहीं करना है। अब आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करते हो तो क्या होगा कि ये आपकी जो PC है या आपके मोबाइल है जहाँ पर भी आप ये यूज़ करना चाहते हो ये वहाँ डाउनलोड करने लगेगा। एंड इस टूल का एक बहुत बड़ा खासियत क्या है कि आपको ये PC पे या कोई एक बिल्ड बड़े हार्डवेयर डिवाइस का ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें एज़ की अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे डाउनलोड नहीं करना है तो हम यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे। कॉपी क्लीन लिंक मत सिलेक्ट कीजिएगा वरना वो काम नहीं करेगा। आपको कॉपी लिंक पे क्लिक करना है और आपको यहाँ आके इमेज एक्सट्रैक्टर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इमेज एक्सट्रैक्टर यूज़ करना है या सिस्टम इमेज एक्सट्रैक्टर यूज़ करना है। तो इमेज एक्सट्रैक्टर में जाकर हम आप पर डिफरेंट कंप्रेशन लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं 0 रखूँगा। एज जो मैं फाइल्स चूज़ करूँगा वो बहुत बेसिक्स हैं, वो मोस्टली बूट इमेज, इनिट बूट इमेज। आज की मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैं वहाँ पर इनिट बूट इमेज फ्लैश करता हूँ रूट करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर वो काम ना करता तो मैं एक स्टॉक बूट इमेज फ्लैश करके अपने डिवाइस को वापस स्टोर कर लेता। नाउ अब हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली वर्कफ्लो को रन करते हैं। अब वर्कफ्लो रन करने से पहले आप फाइल कहाँ चाहते हैं, अगर आप गो फाइल में चाहते हैं तो ये गो फाइल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप शेयरेबल लिंक मिलता है और आप किसी को भी वो भेज के उसमें टेम्प्रेरी अबाउट 7 डेज़ के अराउंड फाइल रहता है और फिर वो डिलीट हो जाता है। वेराज गिटहब रिलीज़ में आपको वो परमानेंटली आपकी गिटहब रिलीज़ में दिखता रहेगा एंड आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको रिलीज़ में मिलता रहेगा तो आप कभी डाउनलोड कर सकते हैं, इन केस आपको बार बार बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्कफ्लो रन करने के बाद आप देखिएगा कि वो वर्कफ्लो स्टार्ट हो गया है और इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स लगेगा बेस्ड ऑन मैंने जो फाइल सेलेक्ट किया है। अगर आप सिस्टम इमेज या system_ext इमेज या प्रोडक्ट इमेज चूज़ करते हैं या कोई ऐसी बड़ी फाइल तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली टाइम लग सकता है 5 से 10 या हो सकता है आपको 1 घंटे भी लग जाए। तो ये आपको कम्प्लीटली कंसिडर करना होगा और आपको वर्कफ्लो रन करके छोड़ देना होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपको वहाँ एक ग्रीन टिक मार्क आ जाता है। तो ग्रीन टिक मार्क आने के बाद अब आप वो फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे। तो आज मैंने गिटहब रिलीजेस चूज़ किया था
तो मुझे गिटहब रिलीज़ चूज़ करूँ या फिर गो फाइल चूज़ करूँ, मुझे यही मिलेगा इन द रिलीज़। मुझे बस रिलीज़ में वो फाइल्स की जगह लिंक मिल जाएगा गो फाइल का, जहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ रिलीज़ में तीनों फाइल्स मिल गए हैं जो मैंने सिलेक्ट किया था, और मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने देखा ये बहुत सिंपल और हैंडी टूल है, जिससे आप अपनी डिवाइस को बिना पूरा फर्मवेयर फ्लैश किए रिकवर कर सकते हैं, बिना डाटा लॉस के, अगर आपने सही से किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड मैं आपको जल्दी और हिंदी में वीडियो से मिलता हूँ। थैंक यू, बाय।